हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो वर्ग एक पात्रता परीक्षा है उसके बायोलॉजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो हमने 25 क्वेश्चन पहले की वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अब हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एक वर्णक है जो संरचनात्मक रूप से अन्य फॉर्मिन ऋण वर्णक के समान चयापचय मार्ग के माध्यम से उत्पादित और इसके समान ही होते हैं। क्लोरोफिल रिंग के केंद्र में मौजूद निम्न कोर धातु है, तो ये धातु कौन सी होती है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। ये कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन। एक जीन संग्रह जो एक ऊतक में mRNA की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है कौन सा कहलाता है? तो इसका आंसर है cDNA। कौन सा कहलाता है? cDNA। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, सिलेंट्रेटा अंतर्गुही के साथ एक एकांतवासी केकड़े का संघ समुद्र फूल सी एनिमन निम्न दिखता है, यानी कि दिखाता है, तो इसका आंसर क्या है? आग सहयोग। कौन सा? प्रोटो ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन। आपका ये पहला आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, असंग जनन और वनस्पति जनन के बारे में क्या समानता है कि दोनों जनन में क्या समानता होती है? तो इसका आंसर आता है कि दोनों विधियों से उत्पादित संतान जनकों के समान होती है। पहला आंसर इसका सही है कि दोनों विधियों से उत्पादित जनकों के समान इसकी अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से धनात्मक परस्पर क्रिया की पहचान करें कि कौन सी धनात्मक परस्पर क्रिया है? तो इसका आंसर सी नंबर 3, अपमार्जन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डिम्ब वाहिनियों की आंतरिक गुहा मस्तिष्क के निलय और श्वसन मार्ग निम्न किसके द्वारा ढके रहते हैं? कि आंतरिक गुहा में कौन सी उपकला पाई जाती है? तो इसका आंसर है पक्षमावी उपकला। कौन सी? पक्षमावी उपकला। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल अणुओं के पूर्ण भंग होने पर उत्पादित एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? इसकी संख्या 15 होती है। इसका दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सेब के पेड़ों में पत्तियां, फूलों और फलों के समय से पहले गिरावट की जांच कौन से निम्न में से कौन से पौधे के छिड़काव के साथ की जाती है? तो इसका सही आंसर है 4th नंबर का, एंडोल एसिटिक अम्ल के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला एक सामान्य पुरुष होता है, तो उसमें क्या दिखता है? कौन से लक्षण दिखते हैं? तो इसका सही आंसर है XXY के साथ 47 गुणसूत्र होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुम्फुर कोशिकाएं अर्तक में पाई जाती हैं जो साइनसाइड की दीवारों से जुड़ी होती हैं, वह किसके कारण जुड़ी होती है? तो इसका आंसर है नंबर दूसरा की विशेष मैक्रोफेज जो पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं और कणिका तत्व का निपटान करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जानवरों और पौधों के प्रजनन, संरक्षण और अन्य शोध के उद्देश्य के लिए व्यवस्थित किए गए जैविक जीवित आनुवांशिक पदार्थ आनुवांशिक संसाधनों जैसे बीज या ऊतक का जो कुल संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? तो उसका संग्रह क्या कहलाता है? जर्मप्लाज्म कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो सेमी सिंथेटिक मानव इंसुलिन का प्रयोग सबसे पहले जो निम्न का इस्तेमाल करते हुए किसका इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया था? तो इसमें आएगा सुअर का अग्नाशय। क्या आएगा? सुअर का अग्नाशय। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रोटीन की तृतीय संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो प्रोटीन की तृतीय संरचना रहती है ना, वो पार्श्व श्रृंखला और अभिविन्यास की स्थिति के आधार पर होती है। तो इसका 4th नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन सा खून का थक्का के संगठन में शामिल नहीं है? तो कौन सा जो प्रक्रिया होती है वो खून के थक्का में शामिल नहीं होती? तो इसका आ जाएगा थ्रोम्बोकाइनिन की विकृति करण, यानी कि इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि धूमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर है? यानी कि ये कौन सा डिसऑर्डर है जो मेंडेलियन प्रकार का है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि विषाणुओं का जो बाल्टीमोर का जो सिद्धांत है, जो वर्गीकरण का आधार है, वो किस पर आधारित है? यानी कि बाल्टीमोर द्वारा विषाणुओं का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो इसका किस पर आधारित है? जीनोम की प्रकृति और उसकी प्रतिकृति युक्ति पर आधारित है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो कौन कौन से हैं? 6 ATP है, 2 NADP है, NAD है और 2 O2 है, यानी कि इसका C नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से सही का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर नंबर 1 फर्स्ट सही हो जाएगा, क्लोरोमेफेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला। अब अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर बड़ी संख्या में ऐसी स्थानिक प्रजातियों द्वारा
ग्रहण किए गए स्थान जो पर्यावरण क्षति के खतरे का सामना करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिक हॉटस्पॉट, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वह हार्मोन जो उच्च सांद्रता में उपस्थित होने पर दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं, कौन से हार्मोन कहलाते हैं? तो नंबर 2 एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि विषाणुओं को कभी कभी भटकने वाले पर्यटक जीन कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे वायरस का सक्रिय हिस्सा है। ठीक है, क्या है वो? वायरस का सक्रिय हिस्सा केवल न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, इसलिए उन्हें भटकने वाला जीन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि उच्च कोटि पादप की तरह प्रकाश अपोषित बैक्टीरिया विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन प्रक्रिया एनोक्सिजेनिक होती है। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कि ये O2 का खंडन नहीं करते, इसलिए ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन आता है कि गलत मिलान कीजिए। तो इसमें क्या करना है? गलत मिलान बताना है कि सर्टोली कोशिका और ग्राफिक पुटिका आर्य क्रीट और लीडिंग कोशिका। तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 3 है, यानी कि सी, आर्य क्रीट शुक्राणु। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आता है 50 नंबर का कि केल्विन चक्र के ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल चरण में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो इसका आंसर क्या है? नंबर सी आंसर इसका सही है। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में रूपांतरण होता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक